एक प्रॉब्लम देखा है आपने किरचॉफ्स लॉ में, एक और प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम एक और देख लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट दिया हुआ है, ये मान लीजिए 3 वोल्ट, ये है 1 वोल्ट, 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये है। इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है और सभी प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी ये आपको निकालना हो। इसमें कितनी धारा बहेगी, इसमें कितनी धारा बहेगी, यहाँ कितनी धारा जाएगी, ये सब अगर आपको निकालना हो तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही लगाना है, धारा का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले करना है। करंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप कहीं से शुरू कर सकते हैं। यूजुअली जो बड़ा सेल है यानी जिसका विभवांतर बड़ा है वहां से शुरू करेंगे। तो 3 वोल्ट सबसे बड़ा सेल है, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करिए। और आपको पता है कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो यहाँ सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, यहाँ से करंट निकलेगा और इस धारा को आप आई मान लीजिए। अब आई धारा इसमें जाएगी, यहाँ आई धारा जाएगी, यहाँ से धारा आई शुरू होगी। जब तक कोई संघ नहीं मिलेगा तब तक धारा का बंटवारा नहीं होगा। जब कोई जंक्शन मिलेगा वहीं पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आई करंट ऐसे बहती रहेगी। यहाँ देखिए, अब यहाँ जब करंट आई पहुंचेगा अब उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो आप I1 ले सकते हैं किसी भी तरफ। जैसे यहाँ अगर I1 ले लोगे तो इस तरफ जाएगा I माइनस I1, इधर I1 लोगे तो इधर जाएगा I माइनस I1। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमने इधर I1 ले लिया, इस दिशा में I1, तो इस दिशा में चला जाएगा I माइनस I1। ये धारा I1 इसमें निकल जाएगी ऐसे, और ये I माइनस I1, ध्यान दो, ऐसे सर्कुलेट होते हुए यहाँ आ जाएगी I माइनस I1। ये I माइनस I1 धारा ऐसे घूमते हुए यहाँ आ गई, ये वाली I1 निकल के यहाँ आ गई। तो देखो यहाँ संधि मिला, तो यहाँ किरचॉफ का पहला नियम लगा लिया। अब यहाँ फिर संधि आ गया, I1 धारा इधर आई है और यहाँ से आई है I माइनस I1, दोनों का योग इधर निकल जाएगा, इन दोनों का योग होगा I1 प्लस I माइनस I1, I1 माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा I। ये I धारा जो है इसमें फिर इंटर कर जाएगी। तो चूंकि यहाँ से I धारा निकली थी, देखो I वापस आ गई, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले आप इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ से I धारा निकलेगी, जब तक कोई संधि नहीं मिलेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे बहते जाएंगे। यहाँ संधि मिला तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, I1 इधर चला गया, बचा हुआ I माइनस I1 इधर, I में से I1 इधर, बचा हुआ I माइनस I1 इधर। तो I1 इधर आ गया, I माइनस I1 इधर, इन दोनों का योग इधर आ जाएगा I। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया और अब हम लोग लूप पहचानेंगे कि कितने बंद परिपथ हैं इसमें, क्लोज्ड लूप कितने हैं। तो क्लोज्ड सर्किट इसमें दो है, देखो, एक तो ये है और दूसरा ये। तीसरा आप इसको कह सकते हैं, लेकिन तीसरा इन दोनों से मिलके बनता है तो उसका कोई यूज नहीं। तो पहला लूप ये आपको दिख रहा है और दूसरा लूप ये दिख रहा है। तो पहले लूप में, चलिए ये पहला लूप मान लेते हैं, और पहले लूप में अब आप किरचॉफ का दूसरा नियम लगा करके इक्वेशन लिखने की कोशिश करिए। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, इस पॉइंट से, या तो यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से शुरू कर सकते हो और किसी भी दिशा में जा सकते हो। कन्वेंशन का बस ध्यान रखना है कैसे कैसे लेना है। तो मान लीजिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो धारा सॉरी जाने, हमारा ये सेंस है जाने, यहां से शुरू करेंगे, इस सेंस में ऐसे जाएंगे, तो ऐसे मैंने एरो लगा दिया। यहां से शुरू करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और यहीं तक वापस आना है घूम के ऐसे। तो सबसे पहले एक बैटरी मिली और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आपको मिला, ऊपर बढ़ रहे हैं जब आप, तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिला तो आप माइनस साइन लगा के 1 लिख लेंगे, इसका वोल्टेज। आगे बढ़ जाएंगे, प्रतिरोध मिला और चूंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस साइन लगा लेंगे।
और 2 और i का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 2i। फिर आगे बढ़ेंगे, इधर आएंगे। अब मिला आपको सेल, और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो प्लस के साथ 1। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपको प्रतिरोध मिल गया, और चूंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस, और प्रतिरोध और धारा का गुणा करेंगे 1 इंटू i1 तो हो जाएगा i1। आगे बढ़िए, इधर अभी भी आप धारा की दिशा में जा रहे हैं, फिर प्रतिरोध मिला तो 1 इंटू i हो जाएगा i। और अब आपको मिल गया सेल, और सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला है तो आप लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब तो आप यहां पहुंच गए, यहीं से शुरू किए थे। तो ऐसे करते करते यहां तक हम आ गए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2i प्लस i हो जाएगा 3i, i1 एक जगह है। अब यहां देखो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो बचा -3, और -3 उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 3। 3i प्लस i1 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 हो गया आपके पास। अब दूसरा क्लोज्ड लूप ये है आपके पास, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो यहां से अगर शुरू किया जाए, ये है, यहां से अगर हम शुरू करते हैं और ऐसे शुरू करते हैं यहां से इस तरीके से, तो ये सेल्स हो जाएगा हमारे जाने तक ऐसे इस दिशा में। दूसरे लूप में हम यहां से शुरू करेंगे, इस दिशा में ऐसे जाएंगे। तो देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे, अब चूंकि आप धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, देखो धारा है नीचे i1, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो माइनस साइन, और प्रतिरोध का और धारा का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू i1 क्या हो जाएगा i1। माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया कि हम जा रहे हैं इधर और धारा नीचे है। किसी भी तरफ आप जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हो या ऐसे जा सकते हो, तो हमने यहाँ पे ये वाला रास्ता चुना है। फिर आगे बढ़िए, तो मिल गई बैटरी, और बैटरी का चूंकि नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला तो माइनस साइन लगा देंगे, और इसका वोल्टेज 1 वोल्ट है तो 1। फिर आगे बढ़ेंगे, अब इधर जाना है। अब यहाँ पे आप देखिए धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जब जाओगे तो प्लस साइन, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, प्रतिरोध का और धारा का। तो यहां धारा है i माइनस i1 और प्रतिरोध है 1, तो 1 इंटू i माइनस i1 हो जाएगा i माइनस i1। 1 इंटू i माइनस i1 सिंपली i माइनस i1 हो जाएगा। फिर आगे अब कुछ नहीं है, ना तो प्रतिरोध है ना ही बैटरी, यहां तक आ गए, सो दिस इज इक्वल टू 0। सिंपल सा इक्वेशन हमको मिल गया। यहां आप देख सकते हैं i सिंप्लीफाई करना है, i1 दो बार आया है तो -2i1, और -1 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब अगर इन दोनों को हम सॉल्व करना चाहें तो पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, इसमें यहाँ 3i है, यहाँ i है, वो कैंसिल नहीं हो सकता है, i1 है -2i1 है, तो कैंसिल करने के लिए हम पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करने से ये फायदा होगा कि ये 2i1 हो जाएगा, और ये -2i1 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। ये 10वीं में आप सीखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 6i प्लस 2i1, 6i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं, हो जाएगा 6i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये खत्म, i 6i 7i, और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, तो यहां से i की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। और i की वैल्यू अब आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे पहले इक्वेशन में चाहे दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो i1 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप i की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। इक्वेशन 1 में यहाँ आप लिखिए, इक्वेशन 1 में 3i के जगह 1 प्लस i1 इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस i1 बराबर 3। i1 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 3 0 एम्पियर। ये एक इंटरेस्टिंग आंसर आ गया। i1 की वैल्यू 0 आने का मतलब इसमें धारा जाएगी ही नहीं,
जो धारा यहाँ से निकली है 3 वोल्ट से ऐसे जाएगी, इधर ऐसे निकल जाएगी सीधे, इसमें कोई भी धारा जाएगी ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आएगा कि सर्किट में ये दिया तो है लेकिन इसमें कोई करंट जा ही नहीं रही है, इसका कोई यूज नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे कायदे से और फिर उसको मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा, इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं।